देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज अम्बाला शहर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में तस्वीरों और दस्तावेजों के जरिए साल 1975 में नागरिकों के अधिकारों के हनन और लोकतंत्र की हत्या की पूरी दास्तां को बयां किया गया। इस ऐतिहासिक और विचारणीय प्रदर्शनी के अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल, भाजपा के जिला अध्यक्ष मनदीप राणा और अम्बाला की मेयर अक्षिता सैनी मुख्य रूप से मौजूद रहे। प्रदर्शनी का उद्देश्य आज की पीढ़ी को उस दौर के संघर्ष से रूबरू कराना है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज जो लोग संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, उन्हें इतिहास के पन्ने पलटने चाहिए। गोयल ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें अपनी दादी इंदिरा गांधी और अपने परनाना जवाहरलाल नेहरू के इतिहास को जरूर पढ़ना चाहिए कि किस तरह उन्होंने देश के लोकतंत्र और संविधान का गला घोटा था। असीम गोयल ने कहा, आज भारत की जनरेशन जेड यानी आज की युवा पीढ़ी को यह जानना बेहद जरूरी है कि आपातकाल क्या था। आज के युवाओं को लगता है कि यह महज एक सामान्य घटना थी जहां कोर्ट के किसी फैसले के बाद दंगों को रोकने के लिए सरकार ने इमरजेंसी लगा दी, लेकिन हकीकत यह नहीं है। उन्हें पता होना चाहिए कि केवल अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी बचाने के लिए कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए पूरे देश को 21 महीनों के लिए एक काले अध्याय में झोंक दिया गया था। युवाओं और महिलाओं को इस संघर्ष की सच्चाई का पता होना चाहिए। पूर्व मंत्री असीम गोयल ने आपातकाल के दौरान मीडिया पर लगी पाबंदियों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे अखबारों के बिजली कनेक्शन काटे जाने के बाद भी ट्रैक्टरों के जरिए प्रिंटिंग मशीनें चलाकर खबरें लोगों तक पहुंचाई गई। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि इस संविधान हत्या दिवस के विरोध में हरियाणा के 3 प्रमुख शहरों रोहतक, फरीदाबाद और पंचकूला में बड़े राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। आपातकाल, या अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें कि संविधान हत्या दिवस 25 जून 1975 को, और आज 50 साल उसके जो हैं कल पूर्ण हो जाएंगे, को कोई जान ना पाए। लेकिन आज हमारा दायित्व बनता है। हम कहते हैं कि इतने लाख लोगों ने, 7 लाख लोगों ने अपनी कुर्बानियां देके देश की आजादी के अंदर जो है देश को, भारत को आजाद कराया। तो भारत को इन इमरजेंसी जैसी कठोर यातनाओं को या अपने अधिकारों को छीनने के लिए आजाद नहीं कराया था। कांग्रेस के लोगों ने आज जब संविधान बचाओ यात्रा निकालते हैं या युवराज कोई और बातें करते हैं, तो मैं कहता हूं कि एक बार आपको अपनी दादी को या अपने परनाना को जरूर पढ़ना चाहिए। मैं समझ सकता हूं, आप भी उसी क्लास के स्टूडेंट हैं राहुल जी, आप पढ़ेंगे नहीं, आप जानेंगे नहीं, क्योंकि आपको नहीं है तो किसी को भी नहीं पढ़ाएगा। आज भारत के जनजी में किसी को नहीं पता कि आपातकाल क्या था। उनको लगता था कि देश के अंदर की घटना हुई, चुनाव से कड़ी जुड़ी एक फैसला गलत दिया कोर्ट ने, और लोगों ने रिएक्शन के अंदर कुछ दंगे ना भड़क जाए, इसलिए सरकार ने वहां पर इमरजेंसी जो है इंपोज कर दी। कि जनजी को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि किस प्रकार की ये इमरजेंसी थी और कारण क्या थे। केवल एक चीज का भी, मेरी सत्ता मेरी सीट, यानी कोर्ट को भी धत्ता बता दिया गया। किस प्रकार से ये काला अध्याय जो है 21 महीने इस देश के अंदर चला, और उसी के बारे में आज बात करने के लिए हम सब लोग आपके बीच में आए हैं। आपके माध्यम से मेरा भी अपील है कि आज की जो जेनजी है, जो महिलाएं हैं, जो आज की पीढ़ी, हमको पता चले कि किस प्रकार से देश की आजादी के बाद भी एक इतना बड़ा संघर्ष, जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी उनको हम स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं, लेकिन आपातकाल के सेनानी भी यहाँ हुए, जिन्होंने कितनी बड़ी लड़ाई जो है इस देश की उस अक्षुण्णता को, उस संविधान को बचाने के लिए जो लड़ी है। आज जो दिवंगत हुए हैं उनमें से मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ, जो यहाँ हमारे बीच में हैं। तो कल हमारा प्रयास रहेगा, कल 3 जगह पर हम जो है, वैसे तो हर जिला में एग्जीबिशन लगेगी, 3 कार्यक्रम इस हरियाणा के अंदर हम कर रहे हैं। इसके अंदर एक कार्यक्रम रोहतक में होगा, एक कार्यक्रम फरीदाबाद में होगा। पहले इस कार्यक्रम को अम्बाड़ा होना था, क्योंकि अम्बाड़ा में 6 जुलाई का एक बड़ा कार्यक्रम है, तो इसको हमने कार्यक्रम को पंचकूला में कल रखा है। कल शाम को 7 बजे
पंचकुला वाले कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी और राज्यसभा की जो हमारी सदस्य हैं और इस संविधान हत्या बचाओ जो दिवस की केंद्रीय टोली की सदस्य हैं आदरणीय रेखा शर्मा जी इसमें रहेंगे। रोहतक के अंदर हमारी प्रदेश की अध्यक्षा आदरणीय अर्चना गुप्ता जी और जो राज्यसभा के हमारे सदस्य हैं और प्रदेश के इस कार्यक्रम के संयोजक हैं संजय भाटिया जी रहेंगे। फरीदाबाद के अंदर हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी और हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी रहेंगे। शायद केंद्र के और बड़े नेता एक हैं, उनका भी कार्यक्रम बन रहा है। तो क्योंकि आज के जनजी तक ये बात पहुंचे, जो आज कांग्रेस लगातार सड़कों पे उतर उतर के एक प्रदर्शन करती है, बीजेपी ने प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, बीजेपी ने कांग्रेस ने जिस प्रकार से देश का गला घोटा आत्मा का, और आप में से साथी बैठे भी हैं प्रेस का, आपको भी पता है किस प्रकार से कई प्रेस के जो घराने हैं उन्होंने झुकने की बजाय ट्रैक्टर के उनके जब कनेक्शन काटे गए ट्रैक्टरों से जो चला चला के अपने खबरों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। तो